तो देखिए जरा, पहला है पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। यही राज्य इधर उधर घूम रहे हैं। तो यह जो है आपको क्या करना है, जो इकोनॉमिक सर्वे जैसे इस समय मान लीजिए पिछले साल का है या अभी फिर से बजट वगैरह आएगा, तो इसमें तो नहीं, इकोनॉमी बजट अभी तो बजट आएगा मान लीजिए, लेकिन बजट से कोई लेना देना नहीं है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो है आपका एक बुक आती है आपकी, घटना चक्र की इकोनॉमी सर्वे आता है, आर्थिक समीक्षा। उसमें यह सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आंकड़े होते हैं वह सब जो है दिया रहता है, तो उसको आप लोग कर सकते हैं। तो यह देख लीजिए, इस समय जो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश तो दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, फिर आपका पंजाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंजाब, यह दो आपके हो गए। इसके बाद जो है आपका मतलब यह जब प्रश्न पूछा था, ठीक, देखिए इस समय वर्तमान में जो है आपको बताना हो, तो वर्तमान में जो है गेहूं के उत्पादन में यूपी है, फिर आपका एमपी है, फिर आपका पंजाब है। यह है वर्तमान में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाएं तो उसका आपको वर्तमान देखना है, ना कि कब कितना उत्पादन रहा है। तो जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका जो सही आंसर था वह था आपका सी वाला सही आंसर था। लेकिन वर्तमान में यह है, तो यह किसी ऑप्शन में नहीं है। इस ऑप्शन के यदि आपको करीब जाना हो, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको जो है यही पूछ लिया, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया, इसी तरह से ऑप्शन पूछ लिया, तो आप क्या लगाएंगे? इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर एक पर हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा, देन आप इसके बाद जो भी है हरियाणा, ही यही तीन राज्य ही हैं, तो पंजाब के बाद हरियाणा आ जाएगा, तो आप सी ऑप्शन लगा देंगे। बट अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना, गेहूं दाल। आंसर बताएं आप लोग, कोई बताना चाहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताना। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, देखिए जो चावल है, तो यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह सब आपको याद करना पड़ेगा। तो चावल है, तो चावल में जो है आपका उत्तर प्रदेश ना होके पश्चिम बंगाल है, तो यह चावल वाले तो हटा दीजिए, चावल वाले हटा दीजिए। ठीक, अब बचा गेहूं दाल, तो दाल भी आपको उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, तो दाल को भी हटा दीजिए। बचा कौन सा आपका? गेहूं और गन्ना। वैसे भी उत्तर प्रदेश गेहूं में, अभी आपने पढ़ा, गेहूं में नंबर एक है, इसी प्रकार से गन्ने में भी उत्तर प्रदेश का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, गन्ना और गेहूं, तो यह आंसर इसका बी हो जाएगा। मैं ये एक तरीका बता रहा था, इलिमिनेट करना आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस को इलिमिनेट करना, मतलब उनको कम करना आपको आना चाहिए, उनको साइड लगाना आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर बी सही है। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? अब ये सब जो है देखिए, कुल मिला के कि जो गेहूं की बौने किस्म की प्रजातियां होती हैं, बौना गेहूं जिसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है, उसमें उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो इसमें पूछा है कौन सी जो है उत्परिवर्तन द्वारा की गई है। तो इसमें जो है ये बहुत सारे प्रजातियां दी हैं, उसमें जो है आपका ये सोनोरा, सोनोरा 64 है। यह जो है, यह जो है क्या है, उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित की गई है, यह गेहूं की एक प्रजाति है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? देखिए, गेहूं में बौनेपन का जीन जो है, यानी कि जिससे गेहूं की बौनी प्रजातियां बनाई जाती हैं, तो कौन सा जीन का यूज किया जाता है जिससे गेहूं बौना होता है? तो इसमें है नोरिन 10, डीजीयू जेन, ओपेक 2, उपयुक्त में से कोई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद कर लीजिए कि गेहूं की बौनेपन के लिए जो है आपका क्या आंसर सही होगा, इसका कोई बताना चाहेगा? तो यह है आपका नोरिन 10। नोरिन 10 जो है गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। ये डीजीवीयू जेन जो है आपका, डीजीयूवी जेन जो है आपका, यह जो है चावल की बौने प्रजाति के लिए जिम्मेदार है, चावल के लिए है।
यह आपका गेहूं के लिए है। और जो आपका यह बचा जो ओपेक 2 है, यह जो है मक्के का जीन है, ठीक, मक्का का। तो यह आपको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन यदि आएगा तो एज इट इज आएगा। यह थोड़ा सा जो है, जो एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है, उनके लिए यह सेगमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जब यूपी पीसीएस में मेंस हुआ करता था और उसमें जीएस ऑब्जेक्टिव रहा करता था, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस जो है खूब पूछे जाते थे। और यह क्वेश्चन जो है, जो आरओ एआरओ का एग्जाम है, उसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट दिया हुआ है, तो वहाँ पर यह सेगमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपको याद कर लेना है और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नोरिन 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? मतलब कि ये जो मैक्रोनी गेहूं है, गेहूं की एक प्रजाति, एक किस्म है, यह गेहूं की एक किस्म है। तो यह किन परिस्थितियों, कैसी परिस्थितियां होती हैं, जलवायु परिस्थितियां, जिनमें यह गेहूं जो है उसके लिए उपयुक्त होता है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, विलंब से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए, उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। मतलब कि देखिए, जो मैक्रोनी गेहूं है, मैक्रोनी गेहूं जो है, जहां असिंचित परिस्थितियां होती हैं, यानी कि जहां सूखा सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है या सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, एक या दो बार मैक्सिमम पानी आप दे पा रहे हो, तो उन जगहों पर जो है मैक्रोनी गेहूं की किस्म जो है बहुत प्रभावी होती है, ठीक है। आई होप ये इस तरह से याद कर लीजिए। इनको जो है ना, इन प्रश्नों को याद करने का थोड़ा सा दाएं बाएं सोच लिया करिए। थोड़ा सा यदि गांव घर से आप बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो उन जगहों को सोच लिया करिए, तो ये प्रश्न जो है आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगा लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज 3077 3070 एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? अब ये क्वेश्चन क्या ही, मतलब एक सामान्य जीएस जो बच्चा पढ़ रहा है, वो क्या करेगा? या तो गेहूं बोने के लिए खरीदा होगा गेहूं की प्रजाति नाम से, तब उसको याद होगा। अदरवाइज इतना डीप में जो है इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। तो मक्का की है, ज्वार की है, धान की है, गेहूं की है। इसका उपाय यह है कि आप इनको याद कर लीजिए कि राज 3077 जो है किसकी प्रजाति है? गेहूं की है, ठीक। गेहूं की एक क्या है? एक किस्म है या एक प्रजाति है। बीज आते हैं राज 77, जैसे आपका सोरोना आया था, इसी तरह से आपका जो है, ठीक है, जैसे गेहूं की राज 3077 है, इसी तरह से चंद्रिका है, भवानी है, सोनालिका है, यह सब जो है, अर्जुन है, कुंदन है, ठीक। जैसे देखिए, जैसे एक ये हो गया, एक कर लीजिए अर्जुन, कुंदन, सोनालिका, अमर, ठीक। यह भी जो है क्या है? यह भी जो है गेहूं की क्या है? एक प्रजातियां हैं। चंद्रिका हो गया, मतलब तो कुछ याद कर लीजिए, जैसे जितना याद कर पा रहे हैं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा भी जो है धान, गेहूं, मसूर, चना, गेहूं की एक प्रजाति है, ठीक है। यह भी जो है पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। देखिए, पूसा सिंधु गंगा है, पूसा, इसी तरह से पूसा बसंत, पूसा आपका गोमती, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल, पूसा किरण। तो पूसा नाम से मतलब, अब इससे ये पता चला कि यार आपको नहीं याद है, एग्जाम में पूछ लिया पूसा पूसा करके कुछ, तो गेहूं लगा के चले आइएगा। लेकिन यह मतलब यह नियम नहीं है कोई। यूपी 308 एक प्रजाति है चावल की, गेहूं की, कपास की, बाजरा की। यूपी 308 भी जो है, यूपी 308 भी जो है गेहूं की एक प्रजाति है, ठीक है। वर्ष 6, 7 और 9, 10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, घटा है, उतार चढ़ाव महसूस करता रहा है?
अपरिवर्तनशील रहा है। अब यह प्रश्न जो है कॉमन सेंस से आप इसको जो है सही कर सकते हैं कि भारत में, ठीक है, अब जो गेहूं का उत्पादन है वो लगातार बढ़ा है। ठीक है, यदि आप आंकड़ा देखेंगे 6-7 से लेके 9-10 के उत्पादन का, तो उसमें जो है गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ा है, बढ़ा घटा नहीं है। तो बढ़ घटने वाला तो कोई बात ही नहीं, यह वाला एक ऑप्शन हो सकता था कि बीच में गए, लेकिन आंसर जो है आपका यही है, लगातार उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो मतलब गेहूं की फसल में कौन सा रोग लगता है? तो यह साइंस का भी क्वेश्चन हो गया, एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन हो गया, और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया। तो यह जो है ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट। तो रस्ट जो है एक गेहूं में लगने वाला रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा रस्ट। ये देखिए 401 नंबर, कल्याण सोना। कल्याण सोना एक किस्म है, इनको अलग से लिख के याद कर लिए, चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। तो यह जो है गेहूं की एक किस्म है, कल्याण सोना। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। अब इसको क्या ही आप मतलब याद करेंगे कि अब ज्यादा मतलब हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। NA1 बहार यूपी AS 120 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गेहूं के साथ जो है, गेहूं के साथ आपकी जो है अरहर की जो किस्म उपयुक्त है वह है आपका सी नंबर का ऑप्शन, यूपी AS 120। अब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको आपको मतलब याद कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ जाए तो टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये और दो भी जो है किसकी किस्म होंगी, अरहर की, बहार अरहर की होगी, NA1 अरहर की होगी, ये भी अरहर की एक प्रजाति होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है, आप लोग बखूबी इससे परिचित हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, यह भी बात सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ठीक है, गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। देखिए, अब यह चार देखिए, जो यह दोनों बात तो एकदम सही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये दोनों आपको फैक्ट पता है, सही है। प्रसार कर्मी कौन होते हैं? प्रसार कर्मी जो ज्ञान को मतलब जो है, जो कह लीजिए जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में कोई कर्म जो किसानों को, कुल मिला के किसानों को जो है वैज्ञानिक सूचना देते हो कि भाई आप इस तरह से फसल करिए, या इस तरह से खाद दीजिए, इस समय खाद दीजिए, या इस कीटनाशक का प्रयोग करिए, इस तरह की जो सूचनाएं देते हैं वह जो है प्रसार कर्मी होते हैं। तो उसके लिए राजनैतिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है, यह बात एकदम सही है। ठीक, तो यह भी सही है। और गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने का समय, देखिए आपको यदि गांव वगैरह से जुड़े हो, किसान फैमिली से जुड़े हो, तो आप देखेंगे गेहूं जब बोया जाता है तो 10-15 15-20 दिन बाद जो है उसको एक जरूर सिंचाई दी जाती है, जब उसमें कल मतलब जो है वो थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो रहा होता है, तो उस समय सिंचाई देना बहुत आवश्यक है। तो वह समय क्रांतिक होता है, ना कि पुष्प लगने वाला। मतलब आपके पास सिंचाई देने की यदि मान लीजिए मिनिमम कैपेसिटी है या परिस्थितियां हैं, तो आपको एक सिंचाई यदि देना है तो वह जो है जब 15-20 दिन बाद, जब थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो रहा होता है, गेहूं जमीन से बाहर निकल रहा होता है, तो उस समय सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक, डी वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से किन दो के बीच का संकर है? यानी ट्रिटिकेल जो है, ट्रिटिकेल एक किस्म है, वह किन दो चीजों के संकर, यानी दो मतलब कह लीजिए दो बीज हैं दो फसलों के, उनको मिलाने से बना है ट्रिटिकेल। जौ राई गेहूं जई, गेहूं जौ, गेहूं राई। इसका आंसर बताइए। तो ट्रिटिकेल, यह भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ट्रिटिकेल जो है आपका गेहूं और राई की प्रजातियों के संकर से जो है यह बना है। ठीक है,
करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट जो है, करनाल बंट एक बीमारी है, किससे संबंधित है? किस फसल में यह लगती है? धान की, गेहूं की, मटर की, राई की, गटर की? मटर कर लीजिए, गटर क्या होता है? मटर की, ठीक है। मटर की, राई की, गेहूं की। तो करनाल बंट जो है, यह जो है आपकी किसकी है? गेहूं की एक जो है बीमारी है, फंगल डिजीज है। धान की उत्पत्ति हुई है, धान जो फसलें हैं, आप जब भी फसलें पढ़ें तो जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तो इनके उत्पत्ति स्थल को जरूर पढ़ लें। वह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी भी बेसिक बुक में पढ़ेंगे तो यह मिल जाएगा। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए धान जो है, आप जानते हैं कि जहाँ पे वर्षा होती है उस एरिया में होता है, तो धान की उत्पत्ति जो होगी आपकी, यह दक्षिण पूर्व एशिया आपका जो है, यह मतलब चीन, जापान, ये वाला जो रीजन है, यह जो है इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र होता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। तो देखिए अब कौन जो है खरीफ के समय, मतलब जो बारिश वाला सीजन होता है, उसमें कौन सी फसल बोई जाती है? बताइए। देखिए सरसों बोई नहीं जाती है, मसूर बोई नहीं जाती है। देखिए यह तीनों जो है एक सीजन वाले फसल हैं, तो इसमें बचा आपका सोयाबीन। ठीक, जो एमपी वाले जो बच्चे होंगे, एमपी के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, यह जो है इसको बड़े आसानी से जो है लगा लेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग रूहानिका जी, सोनू जी। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग जो है याद कर लीजिए। निम्नलिखित फसलों में से एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि फूड मतलब जो कह सकते हैं फूड ग्रेन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं, चावल, मक्का, दालें। तो देखिए अब प्रमुख है मतलब कि उसका उत्पादन जो है सर्वाधिक हो रहा हो, तो वह उसी को आप प्रमुख कहेंगे। तो देखिए चावल भी है खाद्यान्न फसल, गेहूं भी है, ये सब मक्का भी है, दाल भी है, लेकिन चावल का उत्पादन जो है यानी राइस का प्रोडक्शन जो है भारत में ज्यादा होता है, इसलिए इसमें प्रमुख फसल जो है आप उसको राइस को मान लेंगे, ना कि गेहूं, चावल, मक्का, दाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलों में से किसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, माने एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज जो है सर्वाधिक एरिया में? गेहूं, गन्ना, मक्का, धान। तो देखिए धान का उत्पादन भी भारत में सर्वाधिक होता है, और धान जो है एरिया वाइज भी सर्वाधिक एरिया में जो है रोपा जाता है, बोया जाता है। इसके बाद आपका गेहूं आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, अरे भैया जिसका एरिया बड़ा होगा, ठीक, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो बच्चा बच्चा बता देगा इसका आंसर। बताइए सोनू जी, रूहानिका जी बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैं आंसर भूल गया इसका, आप लोग बताइए। पश्चिम बंगाल होगा। सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल होना चाहिए। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, एरिया सर्वाधिक जो है चावल की उत्तर प्रदेश में है, प्रोडक्शन सर्वाधिक जो है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक किसमें है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सबसे अधिक चावल उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है सर्वाधिक पंजाब में है। उत्पादकता जो है माने कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वह पंजाब में सर्वाधिक होता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जया, पद्मा, कृष्णा, ये तीन लोग फिर से आ गए। जया, कृष्णा, पद्मा, निम्नलिखित में से किस धान ने, यानी कि जो
जो आपकी जो खाद्यान्न फसल है, सीरियल क्रॉप है, कि उन्नत किस्में हैं, यानी कि जया, पद्मा, कृष्णा। तो इन तीनों को एक साथ, मतलब ये हैं तो किसी एक की ही, तो जया, कृष्णा, पद्मा, ये तीन बहनें हैं, तीनों जो है धान की किस्में हैं, ठीक। अमन धान उगाया जाता है। देखिए, जो धान की फसल होती है, जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो वर्ष में जो है क्या होती है, तीन फसलें उगाई जाती हैं। मतलब वर्ष भर इनकी फसलें, मतलब कि तीन फसलें धान की उगाई जाती हैं। एक है आपकी ओश, ठीक, ओश हो गया, अमन हो गया, और बोरो हो गया। अमन, ओश, बोरो, ये एक तरह से ये तीनों फसलें जो है आपकी वेस्ट बंगाल में जो है आपकी उगाई जाती हैं। समय में इनकी जो है धान की रुपाई होती है, तो इसमें पूछ रहा है कि अमन कब उगाई जाती है। तो अमन की बुआई, मतलब देखिए, एक एक होता है इसमें, पूछा जा सकता है कि कब इसको रोपा जाता है और कब इसको काटा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर रोपने वाला को प्रश्न पूछा है, तो जो अमन है आपका, अमन जो है कब होगा, अमन जो है आपका हो जाएगा जून और जुलाई वाला सीजन, जो आपके यहाँ पर होता है, जो हमारे यहाँ यूपी में जिस समय धान की बुआई होती है, वह अमन की हो जाएगी। जो ओश होती है, यह अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई वाले सीजन में होता है। और जो बोरो होती है, बोरो जो है ये नवंबर दिसंबर में, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इस समय इनकी क्या होती है, रुपाई होती, मतलब रोपा जाता है, धान लगाया जाता है, ठीक है, खेतों में। तो यह इनका, ये प्रश्न आपको कभी भी इनसे जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन तीनों का नाम देके इनके बोए जाने का समय आपसे पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पूसा सुगंधा 5, पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म है। अब ये किस्म उसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। तो ये आप जो है प्रश्न जब बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। पूसा सुगंधा 5, मक्का, अरहर, धान, गन्ना, तो यह आप बताइए। अब देखिए, अब सुगंधित क्या होता है, चावल खाते हैं तो चावल अलग अलग खुशबू, खुशबू का होता है, तो इससे भी आप एक तुक्का लगा सकते हैं कि अरहर तो जो होती होती है सुगंधित उगंधित, अरहर, मक्का, गन्ना में गन्ना क्या सुगंधित होगा, तो इसको तो ऐसे ही काट दीजिए। अरहर भी आप दाल खाए होंगे तो ठीक है, एक ही तरह की दिखाई देती है, तो ये भी हो गया। मक्का में भी क्या तो इसमें जो है आप इस बेस पे भी इसको तुक्का लगा के आप सही कर सकते थे, आपको नहीं पता था तब भी, ठीक है। मही सुगंधा, अब सुगंधा है तो ये भी सुगंध देगा, तो क्या होगा, धान का हो जाएगा। धान में यानी कि चावल में सुगंध होती है, तो अब देखिए, आप कहेंगे सूर्यमुखी है, इसमें फूल होता है, तो यह भी सुगंधित हो सकता है, लेकिन आपको मैं एक तुक्का लगाने का तरीका बताया, याद कर लीजिए, मही सुगंधा धान की है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा धान। बरानी, बारानी दीप, बरानी द्वीप जो है, दीप जो है किस फसल की किस्म है, यह बताइए। बरानी द्वीप जो है, यह भी जो है आपकी धान की एक जो है किस्म है, एक फसल, मतलब एक जो है प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की एक संकर प्रजाति, यह बताना है आपको। अब ये क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछे जाते हैं, वही मैं बताया ना, जब आपका यूपी पीसीएस मेंस के जो हुआ करते थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वहां पर इस तरह से प्रश्न बहुत पूछे जाते थे, और यह बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था हम लोगों के लिए सॉल्व करना। तो जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, जो एग्रीकल्चर पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये सब शायद थोड़ा आसान हो जाता था। तो ये पूसा RH10 है, पूसा RH10 जो है आपका बासमती चावल की संकर प्रजाति है। इसको आप याद कर लीजिए, यदि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और कोई विकल्प नहीं है।
बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, मतलब कितने हेक्टेयर में कितना किलोग्राम बीज लगेगा बासमती चावल के लिए, यह आपसे पूछा है। तो इसका बताइए। 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब ये क्वेश्चन थोड़ी नहीं पूछा जाएगा। यह जो है 15 से 20 किलोग्राम जो है आपका राइस धान लग जाता है 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए, रुपाई के लिए। इतना बीज यदि आप डालते हैं तब 1 हेक्टेयर खेत में आप जो है रुपाई कर पाएंगे। यह जो है प्रश्न जो है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लड़का है, बच्चा है, उसके लिए यह सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसको मजा आता है कि अच्छा कितना, कभी कभी वो अपने खेत में धान की बुआई किया भी है ना, तो उसको पता है कि धान का जो है, देखिए धान जो है क्या, धान की रुपाई होती है, तो इसके पहले मतलब धान के बीज को जो है तैयार किया जाता है। 1 महीना तक का समय लगता है उसको, पहले पानी में धान को छिड़क दिया जाता है, फिर उसके थोड़ा जब लगभग जो है 1 फुट के आसपास जो है अंकुर बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको मतलब निकाला जाता है और फिर दूसरे खेत में जाके उसकी रुपाई की जाती है। ठीक है, तो ये सब धान के साथ इस तरह से होता है। यह क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, नीचे आपके कथन दिए गए हैं और सही कूट का चयन करना है। कथन और कारण का क्वेश्चन है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यानी चावल जो है पंजाब के द्वारा निर्यात किया जाता है, यह बात है। दूसरा है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो सबसे आगे तो नहीं है लेकिन अग्रणी तो है ना। वेस्ट बंगाल यूपी के बाद पंजाब ही आता है आपका। तो यह बात, चूंकि निर्यात इसीलिए करता है कि उत्पादन अधिक करता है, तो यह दोनों बातें जो है सही हो जाएंगी और कथन कारण की सही व्याख्या करेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देश में आधे से अधिक उत्पादित चावल किन 4 राज्यों में होता है? देखिए पश्चिम बंगाल में तो होता ही है। उत्तर, अब देखिए यह वाला ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तो ये हो गए। अब इसके बाद पंजाब भी चावल का उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश भी करता है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर यह बी होना चाहिए। जो लेटेस्ट आंकड़ा है, ठीक, जो लेटेस्ट आंकड़ा है, तो ये मतलब आयोग आंसर देगा इसका, तो यही आंसर देगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं देगा। हाईएस्ट परसेंटेज यही निकल कर आएगा। ठीक है, भारतवर्ष में चावल की खेती उस क्षेत्र में होती है जहां वार्षिक वर्षा, देखिए चावल की खेती आप जानते हैं बारिश के समय में होती है, जहां पर वर्षा ठीक ठाक होती है, पानी खूब चाहिए होता है धान की खेती के लिए। तो पानी खूब चाहिए होगा, तो जहां पे वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होगी, उन क्षेत्रों में आपकी राइस की खेती, आपकी चावल की खेती की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, यानी कि धान की संकर प्रजाति किस राज्य में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो धान ही मान लीजिए एरिया ही सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, तो ये उत्तर प्रदेश आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में ही जो है सर्वाधिक एरिया जो है इसके अंतर्गत है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक, चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अब इस तरह के यह प्रश्न जो है आपसे कहता है कि वर्तमान का देखिए, वर्तमान का देखिए, जिस समय ये पूछा गया होगा उस समय क्या था वो अलग बात है। वर्तमान में क्या है आपका? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, ठीक, यूपी है, फिर आपका जो है क्या है, पंजाब है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। पश्चिम बंगाल पर, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो अब इसमें आप जो कुछ लगा सकते थे, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यह क्वेश्चन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से सही नहीं है, यह आपका आंसर होना चाहिए। तो यह आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्नों का आपको तत्कालीन जो है, जो लेटेस्ट आपका जो है इकोनॉमी सर्वे है, घटना चक्र के माध्यम से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर आता है, तो उसको आपको कर लेना है।
भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, चावल उत्पादक, गेहूं उत्पादन, इसके क्रम में व्यवस्थित। इसमें क्या है देखिए, पश्चिम बंगाल है 4 है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है 3 है, फिर 2 है 1 है। देखिए कोई आ रहा है क्या, 43 21, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है, ना कि प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, उत्पादकता पूछ रहा है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो अभी हम लोगों ने बोला कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः जो है सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। जायद देखिए, एक रबी, खरीफ, जायद। तो जायद फसल जो है रबी फसल के बाद और खरीफ से पहले, मतलब कि ये समझ लीजिए कि जो अप्रैल मई जून का जो समय होता है वह जायद, उस समय जायद की फसलें उगाई जाती हैं। तो जायद के समय में कौन सी फसल है जो सिंचित भूमि, यानी आप कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन हो गया, आपका जो उत्तर प्रदेश का रीजन हो गया, एमपी, बिहार, यह वाला जो रीजन हो गया, तो इस समय कौन सी फसल जो है ज़्यादा उगाई जाती है, सिंचित, यानी जिसको सिंचित क्षेत्र में, मतलब कि जहाँ पर सिंचाई वगैरह भी की जा सकती हो। तो यह जो है आपका अरहर, चना नहीं है, चावल तो है ही नहीं है, मक्का, मूंगफली नहीं है, तो ये आपका बचा मूंग और उड़द। तो आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में मूंग वगैरह की, मूंग और उड़द की खूब खेती की जाती है। वह जो है पशुओं को चारे के रूप में भी यूज हो जाती है और उससे जो है इनका उत्पादन भी हो जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। अब इस प्रश्न का जवाब यदि आप कोई नहीं दे पाएगा तो फिर बेकार है। किस फसल की रुपाई की जाती है, सरसों, धान, गेहूं, मक्का? इसका तो जवाब दे ही दीजिए आप लोग। दीजिए जवाब। रुपाई किस, दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट कमेंट करके बताइए। सरसों, धान, गेहूं, मक्का। जब तक कमेंट नहीं आएगा मैं नहीं, इस अब आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो यहीं पे क्लास बंद कर दूंगा। कमेंट करके बताइए किस फसल की रुपाई की जाती है, यानी रोपा जाता है उसको। सरसों, धान, गेहूं, मक्का। बात आगे नहीं बढ़ेगी अब। मास्टर रूठ गया आपका। चलिए, कोई जवाब देगा तब मैं इसका डिस्कशन करूंगा। अब ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, तो क्या मतलब, कैसे प्रशासक बनिएगा। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के रूप में जानी जाती है, सफेद सोना के रूप में जानी जाती है? सफेद सोना के रूप में जानी जाती है गेहूं, मक्का, कपास। तो कपास है, कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में ठीक ठाक होता है, तो इसीलिए इसको जो है सफेद सोना के रूप में जाना जाता है। ऐसा सोना, सफेद सोना जो खूब सारा जो है क्या करता है, खूब सारा जो है लोगों, किसानों को पैसे का जो है कारण बनता है, इसलिए इसको सोना बोला जाता है। तो सफेद सोना जो है कपास को बोलते हैं। यह प्रश्न देखिए, कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है, कपास का जो रेशा है वह कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? पर्ण यानी पत्ती से, बीज से, तने से, मूल से। किससे मिलता है? यह जो है आप देखेंगे कपास का जो है एक ऐसे जो है बीज होता है, इस यही बीज में के अंदर जो है रुई जो होती है सफ़ेद सफ़ेद, वह भरी होती है। जब वही कपास का बीज फूटता है तो उससे जो है रुई जो है आपके रेशे निकलते हैं, तो यह है आपका बीज से। ठीक, ये देखिए इस तरह के प्रश्न आप देखिए, जब भी आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना हो तो आप अपना जो है सोर्स जो है क्या कर लीजिए, मतलब पढ़ने का जो नंबर आप सब्जेक्ट है उनको बढ़ा दीजिए। हिस्ट्री भी पढ़िए, ज्योग्राफी भी पढ़िए, पॉलिटी भी पढ़िए, इकोनॉमी भी पढ़िए, साइंस टेक भी पढ़िए। ठीक है, सब पढ़िए। बहुत सही, किसी ने बताया धान की रुपाई की जाती, बहुत अच्छा। गांव जमीन से अभी भी आप जुड़े हैं, जानकर खुशी हुई। तो बीज से जो है कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गन्ना की खेती सर्वाधिक जो है एरिया सबसे अधिक एरिया जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। एरिया भी अधिक है, प्रोडक्शन भी अधिक है। ठीक, प्रोडक्शन भी अधिक है, तो सब जो है गन्ने में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है एरिया भी अधिक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके सकल कृषि क्षेत्र के प्रतिशत है? थोड़ा सा भाषा टेक्निकल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत, मतलब कि जो भी बोई जा रही है, मान लीजिए ये एरिया है, तो यह एरिया में बोई जा रही है और इसका सर्वाधिक जो है भाग जो है क्या है, सिंचित है। यह बस इतना समझ लीजिए। ठीक, तो यह जो है आपका जो है क्या है, गन्ना है। गन्ना जो है देखिए, गन्ना को जो है पानी की बहुत आवश्यकता होती है, बार बार इसकी सिंचाई करनी पड़ती है। यह भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो आप इसको गन्ना जो है आप इसको लगा दीजिए, तो सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र गन्ने के अंतर्गत आता है, जो कि सिंचित क्षेत्र में होता है। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अब ये 2013 तो नहीं पूछेगा, अब आपको जो है लेटेस्ट अब 2021, 22, 23 इस तरह से पूछ सकता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यह ऑप्शन है। तो इस समय यदि ये मान लीजिए यही ऑप्शन आपसे पूछ लिया, नहीं कुछ चेंज किया और आपको बताना पड़ गया, तो क्या बताइएगा? ठीक, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, यह तो बात सही है। दूसरा महाराष्ट्र वाला रीजन है, तीसरा कर्नाटक। ठीक, तो ये आज भी जो है यही क्रम है आपका जो 2013 में था। तो यह तीन राज्य जो है आपके अभी भी एज इट इज हैं। तो ये याद कर लीजिए, यही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। तो अब बदल पता नहीं, तीन तो यही है। इस कथन पर विचार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा आपसे। चीनी उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। अच्छा जी, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, यह बात तो एकदम सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, चीनी हम लोग खाते भी हैं, ये भी बात सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब मान लीजिए आपको यह दो क्वेश्चन, दो आंसर पता है, सपोज करिए यह दो बात आपको पता है। ठीक, तो दो और तीन तो एकदम सही होगा, दो और तीन एकदम सही होगा, तो यहां पर दो और तीन है। ठीक, तो इसका मतलब एक भी सही है। तो मैक्सिमम क्या, अब यहां से इतने से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, लेकिन जब था उस समय भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं था, बल्कि उस समय कौन था, ब्राजील था चीनी का उत्पादक। तो इसलिए यह चौथा ऑप्शन गलत था। लेकिन वर्तमान में, जो वर्तमान समय में भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे ज्यादा उत्पादित भी करता है। ठीक है, तो कुल मिला के यह चारों ऑप्शन जो है क्या है आपके, सही है। तो एक, दो, तीन और चार इसमें ऐड कर लीजिए, तो वर्तमान में यह जो है चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक है। देखिए कितना प्यारा नाम है, शक्कर नगर कहाँ पर है बताइए जरा। शक्कर नगर जो है, शहर का नाम ही उसका पड़ गया शक्कर नगर। ठीक है, शक्कर नगर जो है चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, कहाँ पर है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देखिए शक्कर नगर जो है फिलहाल जो है ये आंध्र प्रदेश न होके तेलंगाना में है। वर्तमान में यह जो है तेलंगाना में पड़ेगा। तो यह आंसर बी आपका, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब तेलंगाना का अस्तित्व नहीं था, तब आपका कौन था, आंध्र प्रदेश था। अब जो है यह तेलंगाना में पड़ता है शक्कर नगर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बना के चीनी शक्कर, शक्कर चीनी बना के आप जो इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? यानी कि शक्कर का प्याला कौन होगा? जहां शक्कर बहुत ज्यादा उत्पादित हो रही होगी, जहां चीनी का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा होगा। तो चीनी, गन्ना, इन सब का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला बोला जाएगा। ये सब तो वैसे ही आप हटा देंगे। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। जब यह प्रश्न आया था बच्चों, तो मैंने एग्जाम दिया था, मैंने उस समय भी सही किया था। पहले ये जो है सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो है आप ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था प्री में, तो उस समय यह पूछा गया था, सब्जेक्ट में पूछा गया था, फिर जीएस में भी पूछा गया था। तो यह जो है प्रतापपुर है, प्रतापपुर है उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पर जो है यह प्रथम चीनी मिल जो है लगाई गई थी। तो भारत में जो चीनी मिलें हैं उनका जो प्राथमिक विकास है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में जो है हुआ था। उसी क्रम में देवरिया में, प्रतापपुर में जो है 1903 में जो है प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। गन्ने में प्रजनन का कार्य, यानी गन्ने का प्रजनन किया जाता है, तो गन्ने का प्रजनन वहीं किया जाएगा जहां गन्ना प्रजनन केंद्र होगा। तो भारत में गन्ना प्रजनन केंद्र जो है आपका कोयम्बटूर में है, याद कर लीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्थान है उनको आप याद कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गन्ने अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, यानी कि मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये अर्धसाली कोई एक किस्म है इसकी। तो गन्ने को पकने में कितना समय लगता है? तो आप यदि गन्ने से संबंधित परिवार से होंगे, मतलब जहाँ गन्ने की खेती होती हो रही होगी, देखेंगे कि गन्ने की बुआई जून वगैरह में मतलब की जाती है। ठीक है, जून, मई जून में जो है इसकी बुआई कर दी जाती है। फिर इसके बाद लगभग जो है, लगभग साल भर से तो ज़्यादा लग ही जाता है। ठीक, तो यह मान के चलिए कि साल, 1.5 साल बाद जो है फसल अच्छी होती है। तो ये इसको लगभग जो है 18 महीने जो है लग जाते हैं, मतलब याद कर लीजिए। वैसे अब ऐसे प्रश्न पूछे हैं, अब इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करिए। किन कारकों ने उत्तरी भारत उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? यानी ऐसा क्या कारण है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जो है गन्ना की खेती जो है मतलब कि स्थानांतरित हुई है? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, तो यह एक बात हो गई। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम, सस्ता श्रमिक। देखिए यह जो है साउथ वाला जो रीजन है, ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है या महाराष्ट्र वाला रीजन है, तो ये क्या है? कोस्ट है, माने तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्र में जो मौसम होता है, ना तो बहुत गर्मी होती है ना तो बहुत ठंडी होती है। तो मौसम, तो इसकी वजह से, मौसम की, यहाँ की मौसमी दशाओं की वजह से जो गन्ना होता है उसको पेराई के लिए उसको अधिक समय मिल जाता है। 3 स्टेटमेंट एकदम सही है। चूंकि यह एरिया का मौसम ऐसा है कि यहाँ जो गन्ना उगाया जाता है उसमें शर्करा की मात्रा भी आती है। तो 2-3 तो एकदम सही है। तो 2-3 देख लीजिए, 2-3 यहाँ भी है, 2-3 यहाँ भी है, बात फंस गई। ठीक, 2-3 यहाँ भी है, तो ये हम लोगों का ट्रिक काम जो है नहीं किया। अब यह यदि आपको पता होगा कि यहाँ जो यह एरिया है, यहाँ प्रति एकड़ उत्पादन भी अधिक होता है। तो कुल मिला के 1-2-3 जो है ऑप्शन इसका आपका सही है। सस्ता श्रमिक कारण नहीं है, सस्ता श्रमिक तो आपके उत्तर भारत वाले रीजन में भी है, तो इसका कारण यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। अच्छा जी, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक होती है। तो एकदम सही बात है, विकसित है और यह भी आपकी होती है। तो अब इसमें कथन कारण में क्या सही होगा? तो देखिए, अधिक विकसित इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पैदावार और ये सब अधिक है, तो इसका आंसर ए